सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए साल 2021 की ढेर सारी बधाइयाँ। हम लोगों ने 2020 में बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए, सभी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक सेक्टर जो हम लोग के सोसाइटी का जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मुझे ऐसा लगता है वो है स्टूडेंट्स। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या वो 11-12 के बच्चे हों, अलग अलग टाइप के हर स्टूडेंट्स को एक अलग टाइप का एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। और YouTube एक बहुत बड़ा माध्यम हम लोगों के सामने आया है जहां पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि इंडिया के अलग अलग चैनल्स के ज़रिए लोग फिज़िक्स के, मैथ्स के वीडियोस बना रहे हैं, केमिस्ट्री के वीडियो बना रहे हैं, सोशल साइंस के वीडियोस बना रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि YouTube जो कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम था कुछ सालों तक, अभी पूरा एजुकेशनल वो एक मीडियम बनता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी, मैं एक जियोकेमिस्ट हूँ, मैं प्लानिटरी जियोकेमिस्ट हूँ और मैं अलग अलग ग्रहों के प्लैनेट्स के केमिस्ट्री को स्टडी करता हूँ। तो मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि मैं जिस तरह से केमिस्ट्री को देखता हूँ उस तरह से मैं दुनिया को दिखाऊं कि केमिस्ट्री कैसे दिखती है। एक केमिस्ट के नज़र से दुनिया को आप देखें कि केमिस्ट्री कितनी अच्छी लगती है देखने में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जहां पे एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक आपको केमिस्ट्री जहां पे एक अलग नज़रिए से दिखाई जाए, एक अलग माइंडसेट से पढ़ाई जाए। उसी माइंडसेट को मैंने नाम दिया है केमिकल माइंडसेट। इस पर्टिकुलर टाइप का जो माइंडसेट मैंने ऐसा सोचा है वो वहां से शुरू होता है कि आप हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझें, केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से समझें। और उस क्रम में आप अगर बेसिक से समझेंगे तो आपको कोई भी चीज एक्सेप्शन नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत बार बोला जाता है कि लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हो जाती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। केमिस्ट्री में एक्चुअली मैं केमिस्ट्री को यूज़ करता हूं अपने रिसर्च में, अपने काम में। तो जैसे कुछ लोगों का काम है इंजीनियरिंग करना, कुछ लोगों का काम है दुकान चलाना, कुछ लोगों का काम है स्कूल चलाना। मेरा काम है केमिस्ट्री को यूज़ करके रिसर्च करना। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं केमिस्ट्री यूज़ करने जाता हूं तो मुझे कोई एक्सेप्शन नहीं दिखता है। मुझे सब कुछ एकदम, हर चीज़ को हर जगह में जो फिट होता है, मुझे हर चीज़ वो फिट दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ा है वो मैं बहुत फॉर्चुनेट, बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं उस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ पाया हूँ मेरे टीचर्स के मदद से। इंडिया में भी मैं अपने क्लास 10 से 11-12 में फिर मैंने IIT खड़गपुर गया वहाँ, और अभी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मुझे केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले हैं। उसके कारण मेरा केमिस्ट्री का जो एक पर्टिकुलर नज़रिया मेरे देखने का, मुझे लगता है कि वो नॉर्मल जो केमिस्ट्री को रोज़ नहीं यूज़ करते हैं उनसे थोड़ा अलग है। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ये YouTube चैनल बनाया है जिसका नाम है केमिकल माइंडसेट। इसमें मैं अलग अलग टाइप के केमिस्ट्री के वीडियोस बना रहा हूँ और इस वीडियोस में मैं एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता हूँ। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह पढ़ाया है। तो मेरा मोड ऑफ टीचिंग जो है वो आपका ब्लैक बोर्ड है। तो आजकल आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो आपके YouTube चैनल्स हैं सब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी साइंस सब्जेक्ट को अगर बिल्कुल बेसिक से समझना है तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर निकलना होगा, आपको बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में जाना होगा और एकदम खाली स्लेट से शुरू करना होगा आपको चीज़। आप ये नहीं मान सकते हैं कि बच्चे को आता है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बड़े बड़े चीज़ों दिखा के आप शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा समझिए आपको कुछ नहीं आता, आप वहाँ से शुरू करेंगे और फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को डिराइव करते जाएंगे और वहाँ से आप समझाएंगे। तो इसीलिए मैंने ब्लैक बोर्ड को यूज़ किया है अपना मोड ऑफ टीचिंग को। ठीक है, और इस तरह से मैंने कुछ एडवांस लेवल के वीडियोस बनाए हैं जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, और कुछ इजी तरह के वीडियोस बनाए जैसे जनरल केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से मैंने शुरुआत की है और इसको धीरे धीरे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप देखेंगे कि मैंने
इंग्लिश में भी पूरे वीडियोस बनाए हैं ताकि जिनको सिर्फ इंग्लिश में समझना है, ताकि यूएस में भी मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं अमेरिका में, वो मेरे वीडियोस देख सकें, जो मैं क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ वो वीडियोस देख सकें। और इंडिया में जो लोग बैठे हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा हिंदी में अगर समझाया जाए तो मुझे बेटर समझ में आएगा, तो उसके लिए मैंने हिंदी में भी वीडियोस बनाए हैं। और इस तरह के मैंने वीडियोस बनाए हैं जहां पे हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझाई जा रही है, जैसे कि और बेसिक से समझाने के साथ साथ आप देखेंगे कि मैंने बहुत तरह के प्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया है। जैसे मैं कोई भी चीज़ अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास उस चीज़ का एक मॉडल रख के मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल समझना चाहते हैं तो सिंपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आप बाद में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको समझना कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस स्ट्रक्चर का है या किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, तो इन तरह के भी मैंने प्रॉप्स का यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात मेरे पास जो यहाँ पे है वो है लैब। मेरे पास केमिस्ट्री लैब में काम करता हूँ, तो ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लैब एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाए जाएं, क्योंकि लैब एक्सपेरिमेंट जब आप देखेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है केमिकल माइंडसेट नाम के चैनल से मैंने ये शुरू किया है। तो आप ये वीडियोस देखें और आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है। कुछ भी अज्यूम नहीं किया कि आपको कोई चीज़ पता है ही या नहीं। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है तो बिल्कुल ज़ीरो से मैं थर्मोडायनामिक्स शुरू कर रहा हूँ। आपको एटम पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से एटम को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और गुजारिश है मेरे दोस्तों से, मेरे गुरुजनों से, कि अगर आप मेरे वीडियोज़ देखें और आप मेरे टीचिंग स्टाइल पे कुछ कमेंट्स करें, क्योंकि मैं पहली बार है जो कि मैं इस तरह के अपने आप को रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूं, तो मेरे से बहुत गलतियां होंगी, मेरे से बहुत चूक होगा। तो आप देखें कि किस तरह क्या करके मैं अपने वीडियोस को अच्छा बना सकता हूं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने माइक यूज़ नहीं किया था, अब देख रहे हैं कि मैं माइक यूज़ कर रहा हूं, तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये वीडियोस को देखें और मुझे ये बताएं कि मैं अपने टीचिंग को कैसे और अच्छा बना सकता हूं, और मैं किस तरह के वीडियोज़ बना के आपकी सेवा और कर सकता हूँ। एक और चीज़ है जो कि आप 2 हफ्ते बाद इसको देख पाएंगे, मैं यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स की स्टडी करता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि नॉर्मल आदमी जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स के बारे में या ग्रहों के बारे में नहीं जान पाता है, और अगर जान भी पाता है तो बहुत गलत इंफॉर्मेशंस कहीं से आती हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी भी वीडियो बनाऊंगा जिनमें आपको अलग अलग अपने अंतरिक्ष के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा कि अभी क्या हो रहा है अंतरिक्ष में, क्या मेजर मिशंस जो हो रहे हैं वो क्या, जैसे मार्स 2020 18 फरवरी को लैंड होने वाला है, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे ही डिपार्टमेंट से, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वहाँ ऐसे लोग हैं जो कि मार्स 2020 जो मिशन है उसमें काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं खुद भी उस मिशन में काम करने के लिए एप्लीकेशंस भर रहा हूं, तो अगर ऐसा होता है कि मैं मार्च 2020 पे काम करता हूं तो मैं और इन्फॉर्मेशन अलग अलग ग्रहों के और स्पेशली मार्स को लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो मैं इसी कामना के साथ कि आप मेरे इस छोटे से चेष्टा को थोड़ा समय देंगे और अगर अच्छा लगे तो आप सराहेंगे। इसी कामना के साथ मैं आपको एक बार फिर नए साल की हार्दिक अभिनंदन आपको व्यक्त करता हूं, और मैं आपके सारे फैमिली के लिए वेल विशेस और आप सभी को हैप्पी 2021, हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।